रहीम एक्सरसाइज 5.1। अब 6 पार्ट हमने कर लिए थे, 7वां पार्ट करने जा रहे हैं। एक्स इंटू 2a² माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a² x माइनस 9x क्यूब है। ऐसे ही अब आपने ध्यान से देखना है मेरे बच्चों। तो देखें क्वेश्चन की तरफ, तो कैसे होगा। एक्स पहले ही बाहर है, पहली रकम में अगर आप देखें तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है। क्या आ रही है? ए कॉमन आ रहा है, तो हम ए को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लिया, बकिया रकम वैसे आ जाएगी। ए से ए का 2 है और एक ए है, ये 2 में से एक गया, एक आ गया, ये 2a आ गया जी। और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस ये माइनस वैसे आ जाएगी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 3x आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि पहले हम यही काम सेम करते आ रहे हैं। अब नीचे देखें, ए वैसे ही बाहर खड़ा हुआ है। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक्स कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्योंकि दोनों तरफ एक्स ही मौजूद है, हम सिंगल रकम का जो कॉमन लेते हैं, तो एक्स कॉमन ले लिया, 4 आ गया जी। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ए का स्केयर आ जाएगा, और ये माइनस वैसे आ गई, एक्स ये 9 वैसे आ जाएगा, और एक्स की 3 था, ये एक्स की 1 है, तो यहाँ पे एक्स का स्केयर आ जाएगा। यहाँ तक मेरे बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ये ए एक्स है, ए से ए गया, एक्स से एक्स गया, बचा क्या बच गया? 2a माइनस 3x ओवर 4a का स्केयर बच गया माइनस 9x स्केयर। पीछे मैंने वीडियो में बताया था, आपको एक फार्मूला याद करवाया था। वो क्या था? वो था a का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके बराबर होता है? वो होता है a प्लस बी के, और एक दफ़ा a माइनस बी के बराबर होता है जी। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, तो 2a माइनस 3x वैसे आ जाएगा। इसको मैं बना लूँ, ये 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको देखें तो ये आ जाएगा 2a माइनस 3x ओवर, ये दोनों तरफ स्क्वायर है और दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको माइनस में लिख देते हैं। अब माइनस वाली माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2a प्लस का 3x, ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखें बच्चों, आपको नज़र आ रहा होगा, ये 8वां क्वेश्चन है। एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। तो देखें, अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली रकम में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर मैंने 5x में, तो एक्स कॉमन आ रहा है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर से एक एक्स गया, एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है और ये 5 आ जाएगा। अब नीचे वाली रकम में देखें तो हमने ये पीछे हम करते थे, पेयर बनाते थे, यानी जोड़ा बना के हम काम करते थे। पहली ये रकम को इसके साथ हम पेयर कर देते हैं, ये बन जाएगा मेरे बच्चों 5x का स्क्वायर। ऐसे ही ये मैं रफ पे कर रहा हूँ, ये रफ ही एक तरह समझ लें, लेकिन आपको समझ आ गई तो फिर आपके लिए आसानी होगी। तो अगर मैं पेयर बनाऊँ तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आए 5। अगर हम प्लस माइनस करें तो ये 4 आना चाहिए। ऐसे ही अब दे 5 में से एक या 4 आ जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस आएगी, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में क्या है? माइनस है। ये माइनस का 5x आ गया, प्लस का 1x आ गया और माइनस का 5 आ गया। अब देखें, x इंटू एक्स माइनस 5 आ गया ओवर ये इसके साथ और ये इसके साथ क्या आ गया? x इंटू एक्स माइनस 5 आ गया, प्लस 1 आ गया और x माइनस 5 आ गया। अब देखें, x इंटू एक्स माइनस 5 ओवर ये बन गया x प्लस 1। जो को पेयर होता है, यानी कि जो सेम होता है, उसको भी एक दफ़ा हम लिख लेते हैं। ये x माइनस 5 से x माइनस 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया? x ओवर x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया जी।